बड़ी खबर आई है बिहार से। चाचा बनाम भतीजा की जंग में भतीजे ने बाजी मारी है, लेकिन क्या तैयारी है पशुपति पारस की, अब आगे देखिए। सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि पशुपति पारस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देते हुए पशुपति पारस ने कई बड़ी बातें बोली। उन्होंने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है, हमारे साथ ठीक नहीं किया गया, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री के तौर पर मैं बहुत आदर करता हूं नरेंद्र मोदी का, ये भी पशुपति पारस ने कहा है। इस्तीफा देने के बाद क्या बोले पशुपति पारस, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। बिहार की राजधानी पटना से इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति कुमार लाइव हैं और दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहे हैं मनोहर केसरी। लेकिन सबसे पहले शक्ति के पास चलते हुए, शक्ति, पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल से। उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई। यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि पशुपति पारस का अगला कदम क्या होगा। की सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कि तमाम जो एनडीए के घटक दल थे उनको सीटों उनके अंदर जो है सीटों का बंटवारा हुआ, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई थी। अब इससे ही नाराज होकर जो है पशुपति पारस ने आज जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि अब जो है गठबंधन के संपर्क में लगातार 2-3 दिनों से हैं। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव से उनकी फ़ोन पे भी 2 टर्म बातचीत भी हो गई है। और हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव की बातचीत हो गई है, तो अगर महागठबंधन का दामन थामते हैं तो क्या हाजीपुर सीट मिलेगी? देखिए, बिल्कुल पशुपति पारस लगातार दावा कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से उनका दावा ये है कि वो हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहाँ से वो सिटिंग एमपी भी हैं। तो ऐसे में अभी जो है अगर वो महागठबंधन के साथ जाते हैं तो हाजीपुर से वो निश्चित रूप से वो चुनाव लड़ना चाहेंगे। लेकिन जिस तरह से वो सीटों की मांग कर रहे हैं, 5 से 6 सीटें वो की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं महागठबंधन और आरजेडी के जो शीर्ष नेतृत्व है उससे बात अभी तक बन नहीं पाई है, क्योंकि 5 से 6 सीटें मांग रही है। और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से उन्हें 2 सीटें जो है ऑफर की गई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि पशुपति पारस जब पटना आएंगे तो लालू प्रसाद यादव या आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व से वो जाकर फेस टू फेस उनकी 1-to-1 मुलाकात होती है या नहीं होती है, क्या कुछ होगा। क्योंकि अब जो वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो निश्चित रूप से अब आगे की जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इस पे वो हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से अब महागठबंधन के ही एकमात्र उनका विकल्प है। नहीं तो अगर वो अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर ऐसे में उनके लिए जीतना काफी मुश्किल वाला हो सकता है। लेकिन 1 मिनट रुक जाएं आप, 1 मिनट शक्ति, 1 मिनट रुक जाइए आप। डिप्टी सीएम बिहार विजय सिन्हा लाइव हैं और पशुपति पारस के इस्तीफे पर विजय सिन्हा को लाइव सुनिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति बाबू को कितना सम्मान दिया है। लंबे समय तक कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं और जब उन्हीं के भतीजे का, जिसका हक भी बनता था, उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा। और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए और इनका भी सम्मान होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुराने का भी स्वागत करते हैं, नए का भी
अभिनंदन करते हैं, पुराने को सम्मान भी देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका भविष्य सुरक्षित है और सबका भविष्य सुंदर और बेहतर है। ये माहौल में जो व्यक्ति अपने लीड से हटेंगे, डूबती हुई नाव में बैठेंगे, तो वो भी अपना भविष्य जानते हैं कि क्या होगा। और युग बदलता है, जनरेशन बदलती है, तो लोगों को उसके साथ एडजस्ट भी करना चाहिए। मनोहर के पास चलते हैं। मनोहर, किस आधार पर चाचा को कम मुफीद और भतीजे को ज्यादा फायदेमंद माना गया एनडीए के अंदर? देखिए राशिद, पशुपति पारस के लोगों का ये कहना है कि बीजेपी की ओर से एक सर्वे करवाया गया था और वो सर्वे दिल्ली में बैठ करके करवाया गया था, जो कि कहीं भी जायज़ नहीं है। वो अपने फेवर के अनुसार से सर्वे करवाया गया और उसके बाद जो है सो हमारे साथ दगा किया गया, पीठ में छुरा घोंपा गया। तो ऐसी स्थिति में अब पशुपति पारस के लोगों का ये कहना है, राशिद, हमारी अभी कुछ देर पहले बातचीत भी हुई और वो 5 सीटें मांग रहे हैं। अगर 5 सीटों में बात करें, हाजीपुर खुद पशुपति पारस लड़ना चाहते हैं, नवादा जो चंदन सिंह उनके अभी सिटिंग एमपी है, खगड़िया पशुपति पारस, फिर समस्तीपुर, ये जो सारी सीटें हैं और इसमें जो उनके नेता हैं वो ऑफ रिकॉर्ड कह रहे हैं कि लालू यादव को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मनोहर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शक्ति कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों से ही आगे हम अपडेट लेंगे। 5 सीटें मिलने के बाद चिराग पासवान बहुत खुश हैं। इंडिया न्यूज से बात की है, एक्सक्लूसिव देखिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिराग पासवान है। चिराग जी, आज एनडीए गठबंधन में 5 सीटें आपको मिली, सबसे पहला रिएक्शन? मैं इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा, साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी हों, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों, या घटक के हमारे तमाम साथी दल हों, उनके नेता हों, बिहार के मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, इन तमाम साथियों जिस खूबसूरती से गठबंधन में सीटों के बंटवारे को इतनी सहजता से अंजाम तक पहुंचाया, ये हमारे उस लक्ष्य को के प्रति हमारे दृढ़ संकल्प को दोहराता है, दर्शाता है। जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोग को दिया गया 400 सीटें जीतने का, मुझे लगता है जिस खूबसूरती से सीटों का बंटवारा हुआ है, उतनी खूबसूरती से बिहार की 40 की 40 और देश में 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम लोग पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। जहाँ तक हाजीपुर